दौसा के सबसे बड़े रामकरण जोशी जिला चिकित्सालय में इन दिनों डॉक्टर्स के बीच कलह चल रही है और इसी को लेकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने अस्पताल में काम करना ही बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रशासन पर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने अस्पताल के डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर को वार्ता के लिए चर्चा कर अस्पताल की व्यवस्थाएं पटरी पर लाने की कोशिश की। दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते में यह तय हुआ है कि जब तक अस्पताल में मेडिकल अधीक्षक नहीं बन जाता तब तक पीएमओ किसी भी मेडिकल कॉलेज फैकल्टी को किसी भी प्रकार का नोटिस या उन पर कमेटी गठित नहीं करेंगे। कुछ नहीं, हमारे जिला चिकित्सालय का बड़ा परिवार है। दो चार डॉक्टरों को कोई छोटी मोटी बात में हो जाता है तो उसको लेकर के वो थोड़े से उनके मन में ये था, तो उन्होंने अपनी बात रखी, कॉलेज में भी रखी, हमारे पास भी रखी। हमने कहा हम ही कर देंगे समाधान, लेकिन अब उन्होंने कलेक्टर साहब के पास चले गए, बाबू ला लिया, वहाँ हो गया समाधान। कोई बड़ी बात नहीं। उनका आरोप है कि आप नोटिस वगैरह देते हैं, जांच कमेटी देखो, आपका अधिकार क्षेत्र नहीं बताया। देखो ऐसा है, जिला चिकित्सालय का पीएमओ मैं हूँ और यहाँ जो दुखी लोग आते हैं, बीमार लोग आते हैं और हमारे इनका काम करना, इनका प्रॉब्लम का समाधान करना हमारा काम है और इनका मैनेजमेंट देखना हमारा काम है। इस अस्पताल का किसी को कोई परेशानी नहीं हो, टाइमली इनको इलाज मिले, टाइमली इनकी जांचें हों, टाइमली इनको कोई डॉक्टर देखे, ये व्यवस्था तो हमारे काम में सारी ए से लेके जेड तक। और अस्पताल कैंपस के अंदर तो मेरा ही है। इस अस्पताल कैंपस में यदि मान लो किसी कुछ होता है तो जिम्मेदारी तो पीएमओ की बनती है। पिछले 20-25 दिन से हमारे गतिरोध चल रहा था। पीएमओ साहब नए जब से पीएमओ बने तब से हमारी दिक्कतें थोड़ी बढ़ गई थी। ये एक तो हमारे जो विभागाध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र है उनमें बहुत अतिक्रमण कर रहे थे। दूसरा क्या है कि जो भी कॉलेज की फैकल्टी है उनको थोड़ा सा वो इंसल्ट करी जा रही थी, उनका हरेसमेंट सा लग रहा था। कुछ फीमेल डॉक्टर्स के साथ भी इन्होंने बदतमीजी हुई हॉस्पिटल में और एक कारण ही कुछ चिकित्सकों को इन्होंने नोटिस दिए और कमेटियाँ बनाई जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वो ऐसा लगा टारगेटेड करके कुछ कर रहे हैं। हमने कई बार समझाया, हमने थोड़ा अवॉइड भी किया कि कुछ सुधरेगा। जब बात नहीं बनी तो फिर कल फाइनली हम यहाँ से कॉलेज चले गए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देते हुए। फिर आज क्या समझौता हुआ, क्या? आज सुबह 9 बजे कलेक्टर साहब ने दोनों पक्षों को बुलाया तो हम लोग भी गए थे, पीएमओ साहब की तरफ से भी 4-5 लोग गए थे। वहाँ सारी बातों पर 2 घंटे पूरी चर्चा हुई और फाइनल निष्कर्ष ये निकला कि अब ये किसी भी मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी पे कोई कागज़ नहीं देंगे, कोई कमेटी नहीं बनाएंगे। अगर इनको लगता है कि कोई काम नहीं कर रहा है या कुछ दिक्कतें हैं तो ये प्रिंसिपल साहब से अनुशंसा कर सकेंगे। प्रिंसिपल साहब को लगेगा तो कमेटी बनाएंगे, कार्रवाई कराएंगे। दूसरा, विभागाध्यक्षों के काम में ये अब कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, ऐसे उन्होंने कलेक्टर साहब को सहमति दी। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है। तीसरा, हॉस्पिटल के डेवलपमेंट में भी खूब सारी चीज़ों की बात हुई है तो उनमें भी वो हमारा सपोर्ट करेंगे और आगामी दिनों में सभी चीज़ों को साथ में लेके उन्होंने काम करने का एक आश्वासन दिया है। एक जो दादागिरी वाला जो रवैया था उसको उन्होंने चेंज करके मिलजुल के काम करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। डॉक्टर्स जो हमारी टीचिंग फैकल्टी है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं मेडिकल कॉलेज के, उनके जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके उनसे रिलेटेड कई ग्रीवेंसेस थे जिसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन भी कल दिया था। तो उस पे विस्तार से जो है रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारे टीचर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके बीच में विस्तार से एक एक मुद्दे पर चर्चा की गई। अंत में सभी मुद्दों पर एक आम राय भी बनी और इस प्रकार के इश्यूज़ भविष्य में ना उत्पन्न हो और यदि कोई इशू आज की मीटिंग में भी यदि रह गया हो तो उसके लिए हमने एक कमेटी का गठन करा है जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो पीएमओ साहब और उनके सीनियर मोस्ट डॉक्टर और हमारे मेडिकल कॉलेज की तरफ से प्रिंसिपल साहब और उनके सीनियर मोस्ट डॉक्टर और ऐसी कमेटी का गठन करा है जो कि हर 15 दिन में बैठेगी